हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत के प्रमुख ग्रंथों की विशेष संज्ञाएं। आपने देखा होगा कि बहुत बार संस्कृत ग्रंथों की कुछ विशिष्ट नामकरण कर दिए जाते हैं जो कभी कभी परीक्षाओं में बहुत बार पूछ लिया जाता है और लोग उस पर ध्यान नहीं दे पाते और उससे गलती कर बैठते हैं। तो आज हम लोग उसी पर बातचीत करेंगे। ये देखिए, संस्कृत के प्रमुख ग्रंथों की विशेष संज्ञाओं में हम ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, इन तीनों वेदों को मिला जुला करके हम वेदत्रयी कह देते हैं या त्रयी कह देते हैं। त्रयी में आपसे पूछ लेता है कि भाई त्रयी में कौन सा वेद नहीं गिना जाता, तो अथर्ववेद नहीं गिना जाता। और कौन से वेद गिने जाते हैं, तो आप ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद गिना जाता है। तो वेदत्रयी के अंतर्गत कितने वेद आते हैं? 3। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। कौन सा वेद नहीं आता? अथर्ववेद। अब किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीचरितम, ये 3 क्या है? ये बृहत्त्रयी है, ये वेदत्रयी है और ये 3 ग्रंथ बृहत्त्रयी के हैं। किरात भारवी का है, शिशुपाल माघ का है, नैषधीचरितम श्रीहर्ष का है। किरात में 18 सर्ग हैं, शिशुपाल में 20 सर्ग हैं, नैषध में 22 सर्ग हैं। तो ये तीनों महाकाव्य हैं और किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीचरितम, ये तीनों मिला जुला करके संस्कृत साहित्य की बृहत्त्रयी क्या है भैया? संस्कृत साहित्य की बृहत्त्रयी है। तो पूछ लेता है सवाल कि बृहत्त्रयी के अंतर्गत कौन सा ग्रंथ नहीं गिना गया? नहीं गिना गया तो इन 3 के अलावा जो होगा वो नहीं गिना गया। और कौन बृहत्त्रयी के अंतर्गत आता है? तो यही 3 आते हैं। तो सवाल पूछेगा बृहत्त्रयी के अंतर्गत आने वाले ग्रंथ, तो ये 3, और नहीं आने वाले तो इनके अतिरिक्त जो 3 होंगे वो, या जो भी होंगे इनके अतिरिक्त रघुवंशम हुआ, कुमार संभवम हुआ, और वाल्मीकि रामायण हुआ, महाभारत हुआ, सेतुबंध हुआ, कादम्बरी इत्यादि जो कथा हैं वो सब बृहत्त्रयी के अंतर्गत नहीं गिने जाते। माने इन 3 को छोड़ करके कोई बृहत्त्रयी नहीं है और इन 3 वेदों को छोड़कर कोई वेदत्रयी नहीं है। और ध्वन्यालोक, रस गंगाधर और काव्य प्रकाश, ये 3 भी बृहत्त्रयी है, लेकिन ये काव्य शास्त्र की बृहत्त्रयी है भैया, काव्य शास्त्र वाली बृहत्त्रयी है। तो बहुत बार ऐसे भी पूछेगा, कैसे पूछेगा कि भैया संस्कृत साहित्य की बृहत्त्रयी या महाकाव्य की बृहत्त्रयी, तो उसमें तो आप ये लिखेंगे किरात, शिशुपाल, नैषध। और जब काव्य शास्त्र की बृहत्त्रयी पूछेगा, काव्य शास्त्रीय ग्रंथों की, तो ध्वन्यालोक आनंदवर्धन वाला, काव्य प्रकाश मम्मट वाला और रस गंगाधर जगन्नाथ वाला। तो पंडित राज जगन्नाथ का रस गंगाधर, मम्मट का काव्य प्रकाश और आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, ये तीनों मिलाकर के तीनों ग्रंथ बृहत्त्रयी कहलाएंगे, काव्य शास्त्रीय बृहत्त्रयी। ध्यान रखिएगा, काव्य शास्त्रीय बृहत्त्रयी के ये ग्रंथ हो गए। अब आइए आयुर्वेद की बृहत्त्रयी आपसे बातचीत करते हैं। आयुर्वेद की बृहत्त्रयी में 3 बड़े ग्रंथ हैं, एक चरक संहिता, एक सुश्रुत संहिता और एक अष्टांग हृदय। तो चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, ये आयुर्वेद की बृहत्त्रयी है। कितना अच्छा मटेरियल है, आपको अच्छा लग रहा होगा सुन करके, देख करके। अच्छा लगे तो लाइक वाला चिन्ह मार देना, दबा देना, अभी से नहीं, बाद में भूल जाओगे। तो आयुर्वेद की बृहत्त्रयी के अंतर्गत चरक संहिता, सुश्रुत संहिता और अष्टांग हृदय, ये 3 ग्रंथ आएंगे, ठीक है। और आगे जब हम जाएंगे तो एक लघुत्रयी में 3 ग्रंथ आते हैं। लघुत्रयी में कुमार संभव कालिदास का है, रघुवंश भी कालिदास का है, मेघदूत भी कालिदास का है। तो संस्कृत साहित्य की लघुत्रयी में ये 3 ग्रंथ आएंगे, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत। आप सब पहले से जानते हैं, लेकिन एक साथ सभी त्रयी को पढ़ने का अवसर आपको मिला। देखिए, ध्यान रखिएगा, वेदत्रयी में 3 वेद, अथर्ववेद को छोड़ करके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। और संस्कृत साहित्य की बृहत्त्रयी में 3 ग्रंथ प्रसिद्ध हैं, किरातार्जुनीयम, शिशुपालवधम और नैषधीचरितम। फिर आप आगे तो काव्य शास्त्र की बृहत्त्रयी में आपने देखा कि आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक था, काव्य प्रकाश था और रस गंगाधर था। आगे आपने आयुर्वेद की बृहत्त्रयी देखी, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय। और फिर लघुत्रयी देखी, कुमार संभव, रघुवंश और मेघदूत। आइए अब देखते हैं प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी में ये 3 ग्रंथ आएंगे, कौन कौन भैया? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। ये भी सवाल बहुत बार पूछा जाता है, हल्के में मत लेना। प्रस्थानत्रयी में 3 ग्रंथ, एक तो उपनिषद भी प्रस्थानत्रयी है, श्रीमद् भगवद गीता जो महाभारत के भीष्म पर्व से उद्धृत है वो भी प्रस्थानत्रयी का एक ग्रंथ है, और तीसरा ग्रंथ है ब्रह्मसूत्र। तो चाहे ब्रह्मसूत्र गीता उपनिषद कहिए, चाहे उपनिषद गीता ब्रह्मसूत्र कहिए, यही वो 3 ग्रंथ हैं जो प्रस्थानत्रयी के नाम से जाने जाते हैं। और प्रस्थानत्रयी पर भाष्य लिखा है आदि शंकराचार्य ने। तो मेरे ख्याल से आपने 6 त्रयी पढ़ ली ना। आगे आइए, अब व्याकरण के मुनित्रय पढ़ते हैं। पाणिनि,
पतंजलि और कात्यायन, या पाणिनि कात्यायन पतंजलि कह ले, यही व्याकरण के मुनि त्रय, व्याकरण के 3 मुनि, त्रिमुनि व्याकरण बोला जाता है। पाणिनि के अष्टाध्यायी से शुरू होकर के, कात्यायन के वार्तिक से होकर के, पतंजलि के महाभाष्य तक जो व्याकरण जाता है वह व्याकरण देखो, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये बौद्ध दर्शन के त्रिपिटक कहे जाते हैं। फिर से सुन लो, विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, ये बौद्ध दर्शन के त्रिपिटक ग्रंथ हैं। तो आपने जैन की नाटकत्रयी पढ़ी और बौद्धों का त्रिपिटक पढ़ा। बौद्धों के त्रिपिटक में विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक, याद रखना, भुलाना नहीं भैया, ठीक है। ऊपर खुलो यार, हाँ। अब देखिए आगे बढ़िए। अब यहाँ खंडन खंड खाद्य, तत्वदीपिका, अद्वैत सिद्धि, ये वेदांत दर्शन की कठिनत्रयी है। वेदांत दर्शन के ये 3 बड़े कठिन ग्रंथ माने गए, एक खंडन खंड खाद्य, एक तत्वदीपिका और एक अद्वैत सिद्धि। तो ये वेदांत दर्शन के कठिनत्रयी के अंतर्गत आएंगे। उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र और भागवत को जोड़ देंगे तो प्रस्थान चतुष्टयी कही जाएगी। प्रस्थानत्रयी में उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र आते हैं, और प्रस्थान चतुष्टयी में श्रीमद् भागवत महापुराण भी आएगा। तो उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र और भागवत पुराण सबको मिलाएंगे तो प्रस्थान चतुष्टयी, और भागवत को निकाल देंगे यदि तो उपनिषद, गीता, ब्रह्मसूत्र, ये प्रस्थानत्रयी। ध्यान रखिएगा, गीता महाभारत का है, विष्णु सहस्रनाम महाभारत से है, अनुगीता, भीष्मस्तवराज और गजेंद्र मोक्ष, ये 5 चीज़ों का जो पैकेज है ये महाभारत का पंचरत्न है। ये महाभारत का क्या भैया? पंचरत्न। महाभारत में 5 चीज़ें बहुत प्रसिद्ध हैं। एक तो महाभारत की गीता बहुत प्रसिद्ध है, महाभारत का विष्णु सहस्रनाम है, महाभारत में अनुगीता है, महाभारत में भीष्मस्तवराज है और महाभारत का गजेंद्र मोक्ष। ये महाभारत के 5 रत्न हैं, महाभारत के पंचरत्न, याद रखिएगा। आइए शुक्ल यजुर्वेद का 40वां अध्याय। शुक्ल यजुर्वेद के 40 अध्यायों में ईशावास्योपनिषद, शुक्ल यजुर्वेद का जो 40वां अध्याय है उसका ईशावास्योपनिषद कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भैया? ईशावास्योपनिषद। तैत्तिरीय आरण्यक का प्रथम प्रपाठक, तैत्तिरीय आरण्यक दशम प्रपाठक, तैत्तिरीय आरण्यक का जो 10वां प्रपाठक है वो महानारायणोपनिषद है, महानारायणोपनिषद। और शतपथ ब्राह्मण का जो अंतिम 6 अध्याय हैं वही बृहदारण्यकोपनिषद हैं। शतपथ ब्राह्मण के अंतिम 6 अध्याय ही क्या कहे गए? बृहदारण्यक उपनिषद। ठीक है, आगे देखिए। आपस्तंभ धर्म सूत्र का 8वां पटल अध्यात्म पटल कहा जाता है और गीता का 18वां अध्याय एकाध्यायी गीता कही जाती है। नोट कर लेना, गीता का 18वां अध्याय ही एकाध्यायी गीता है। और किरात अर्जुन का 15वां सर्ग चित्रकाव्य कहा जाता है, चित्रकाव्याध्याय। किरात का 15वां सर्ग जिसमें चित्रकाव्य का खूब वर्णन है तो किरात के 15वें अध्याय को चित्रकाव्य कहते हैं। गीता का 18वां अध्याय एकाध्यायी गीता के नाम से है। इतनी सारी जानकारी आपने पढ़ ली। अब ये सूचना देते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि रोज़ सवेरे 8 बजे और शाम को 8 बजे देखना मत भूलिएगा। प्रतिदिन लाइव कक्षाओं में सुबह भी 8 बजे मैं उपस्थित होता हूँ, रात 8 बजे भी उपस्थित होता हूँ। और इसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि आजकल हम लोग कक्षा 6 से 12 तक जो बच्चे हैं, जो लॉकडाउन की वजह से या कोरोना की वजह से कभी किसी समय उनकी बहुत सारा नुकसान हुआ, तो चाहे CBSE बोर्ड के हों चाहे यूपी बोर्ड के हों, उनके लिए संस्कृत गंगा स्कूल एक चैनल खोला गया है। क्या? संस्कृत गंगा ये चैनल है, तो एक नया चैनल बनाएगा संस्कृत गंगा स्कूल, और इसमें कक्षा 6 से 12 तक, क्लास 6 से 12 तक के सभी बच्चों के लिए केवल संस्कृत पढ़ाई जाएगी। ध्यान रखना, केवल संस्कृत पढ़ाई जाएगी। और विषय भाई मैथ हो तो हमको आते नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे? तो संस्कृत गंगा स्कूल क्लास 6 से 12 तक आप इस चैनल को देखें। उसमें सभी कक्षा 6 में जो संस्कृत है पाठ्यक्रम में, 7 में जो है, 8 में, 9 में, 10 में, 11 में, 12 में CBSE बोर्ड की या यूपी बोर्ड की सब पढ़ाया जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें पूरी हो गई हैं, बहुत सारी चीज़ें पूरी हो रही हैं। बहुत सारे टीचर आपको मिलेंगे उसे पढ़ाने वाले, मैं भी पढ़ाऊँगा। तो ये कक्षा 6 से 12 तक के बच्चों के लिए एक रामबाण साबित होगा। जो बच्चे बचपन में संस्कृत पढ़ना
चाहते हैं और अच्छे योग्य शिक्षक के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, उस कमी को यहाँ पर पूरा करने का प्रयास किया जाएगा। वो संस्कृत चाहे यूपी बोर्ड की हो और चाहे सीबीएसई बोर्ड की हो, और आगे चलकर एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी बोर्डों की संस्कृत को पढ़ाने का पूरा फुल प्रयास करेंगे, खासकर संस्कृत वाला हिस्सा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और बस वंदे संस्कृत मातरम, वंदे भारत मातरम। नमः संस्कृताय।